अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिंधु दरिया का दिफा करना जानते हैं। भारत को सिंध तास मुआहदा मानना पड़ेगा, वरना 6 दरियाओं का पानी छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मोदी को दो टोक पैगाम दे दिया। हब न्यू कैनाल की तकरीब से खिताब में कहा, हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। बुज़दिल दुश्मन भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भी मुलव्विस है। बोले कि K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से राबता किया था, लेकिन यहाँ शहबाज स्पीड स्लो हो गई। वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, उनको सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलाई। हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है और वो भी इबरतनाक। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त। K4 का मंसूबा हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए, और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मिजाज होंगी। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए गिनती को चैलेंज कर दिया। बिल की हिमायत में 125 जबकि मुखालफत में 45 वोट आए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। बिल 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। बिल की हिमायत में 125 जबकि मुखालिफत में 45 वोट आए। इजलास में अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत करते हुए गिनती को चैलेंज किया और बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया। तरमीम के तहत किसी भी शख्स को पहले 3 माह और JIT की मंजूरी से मजीद 3 माह यानी कुल 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। सेक्शन 11(4)E की ज़ेली शिक में तरमीम के बाद मुसल्लह अफवाज या सिविलियन आर्मड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने के मजाज होंगे। मुल्की सलामती, दिफा, अमन व अमान, इग़वा बराए ताबान और टारगेट किलिंग में मुलव्विस शख्स पर इत्तलाक होगा। आर्टिकल 10 के तहत हिरासत की मुद्दत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। ज़ेरे हिरासत शख्स से तहकीकात SP रैंक के पुलिस अफसर, खुफिया इदारों, सिविल और मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी करेगी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की पेश करदा तरमीम भी मंजूर कर ली गई, जिसके तहत माकूल शिकायत, मोतबर इत्तला और माकूल शुबा जैसे अल्फाज हज़फ करके उन्हें ठोस शवाहिद में बदल दिया गया। अब ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। दबाव के तहत कानून साजी की जा रही है। आप जमहूरियत नहीं बल्कि जबर के नुमाइंदे बन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान जबर का कानून है। 50 मसाजिद की फहरिस्त तैयार की गई। एक मस्जिद की एक ईंट भी हिला कर दिखाएं, फिर मेरा नाम फजल रहमान नहीं। JUI ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। ऐवान कानून साजी करने का इख्तियार भी आइन से लेता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कवानीन पर पहले ही सवाल उठा चुकी है। कोई भी कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़। कहा, हमारे लोगों को बगैर कानून गायब रखा गया। आर्टिकल 10 और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की तकरीब से खिताब में इजहार ख्याल किया। कहते हैं, मार के हक़ में पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान की सलामती, इज़्ज़त और वक़ार सबसे मुक़द्दम है। फजल करम है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत अता फरमाई है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तरक्की की मंजिलों की तरफ गामजन है। मईशत भी बेहतरी हो रही है। जो हमारी सफारती मामलात है उसमें भी अल्लाह ताला बड़ी करनवाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। जो शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी
फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। हम चाहते हैं कि मुआशी जो तरक्की है उसकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि चाहे वो मुआशी महाज हो या सफारती महाज हो या तरक्की का महाज हो, उसमें जितनी जल्दी आगे जाएं। पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। आउटलुक मज़बूत से मुस्तहकम कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में पाकिस्तान की साख में मजीद इजाफा, माशी इस्लाहात और बेहतर बैरूनी पोजीशन अपग्रेड का बाइस बनी। क्रेडिट रेटिंग की आलमी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतर बैरूनी पोजीशन और IMF प्रोग्राम के तहत जारी इस्लाहात इस अपग्रेड की बुनियादी वजूहात हैं। एजेंसी को पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफे की तवक्को है। मुल्क को आइंदा भी ऑफिशियल पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। ये अपग्रेड आलमी मालियाती मंडी में पाकिस्तान के एतमाद की अलामत है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।